हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाती हूँ। मेवाड़ में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हैं, लेकिन वृंदावन से कान्हा श्रीनाथ जी के रूप में मेवाड़ कैसे पहुँचे, यही कहानी आज आपको सुनाऊंगी। तो कहानी ऐसी है कि मेवाड़ की जो राजकुमारी थी, उनका नाम था अजब कुमारी। वो अपने पिताजी के साथ वृंदावन बरसाना घूमने गई। वहाँ पहुँचने के बाद जब गिरिराज जी के दर्शन किए, माने कि श्रीनाथ जी के दर्शन किए, वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई। शी वॉज रियली अमेज्ड एंड अस्टॉनिश्ड। इतने अद्भुत, इतने प्यारे दर्शन उन्होंने कभी नहीं किए थे। दर्शन करने के बाद जब घर जाने की बारी आई तो वापस लौटते समय उन्हें ऐसा लगा कि कुछ गुम सा गया है, कुछ मिसिंग है। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बिछड़ रही हैं। अब हाल ये हुआ कि मेवाड़ पहुँचते पहुँचते उन्हें उनकी तबीयत बिगड़ गई, बीमार पड़ गई। तो उन्होंने अपने पिताजी से ये बात शेयर की कि पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे वापस वृंदावन जाना है, मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। अब उनके पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तो नहीं, तुम्हें जाना है तो 10-15 दिन के लिए घूम कर आ जाओ। इस बात से राजकुमारी बहुत खुश हुई। वापस जब राजकुमारी वृंदावन पहुंची तो सीधा दर्शन करने गई वो ठाकुर जी के। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सोचा, भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मैं दिन भर पूरा समय यहीं रहूं मंदिर में और हर समय मुझे दर्शन मिलते रहें। वहाँ के गोस्वामी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ तुम्हें अच्छे से आती हो, अगर तुम्हें भजन गाना आता है तो वो गा सकती हो, तुम्हें कोई नृत्य आता है तो वो कर सकती हो। इस बहाने तुम हमेशा यहीं मंदिर में रहोगी और ठाकुर जी के सामने रहोगी, दर्शन मिलते रहेंगे। तो राजकुमारी ने सोचा, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं आता है, लेकिन चौसठ खेलनी आती थी उन्हें। चौसठ माने कि चौपड़, जो पहले खेला जाता था। तो उन्होंने वहीं आसन लगाया, चौसठ बनाया और वहीं ठाकुर जी के साथ खेलने बैठ गई। अब राजकुमारी अपनी चाल चलती और ठाकुर जी की चाल भी वो खुद ही चलती। पूरा जो गेम था, जो 64 का गेम था, ये खेलते खेलते ठाकुर जी ऑब्जर्व करते और जब हारने लगते तो ठाकुर जी के पसीने छूट जाते। उन्हें ये लगता कि अगर मैं हार गया तो क्या। लेकिन जो राजकुमारी थी अजब कुमारी, अंत में वो खुद ही ठाकुर जी को जितवा देती थी। देखते ही देखते 10-15 दिन यूं ही निकल गए। मेवाड़ से लोग लेने आए राजकुमारी को और कहा कि छुट्टी का समय खत्म हो गया है, अब घर चलते हैं। इस पर राजकुमारी ने एक आखिरी बार ठाकुर जी के सामने बैठकर 64 खेलने की इच्छा जताई। तो खेलना चालू किया और इस बार भी हमेशा की तरह वो खुद अपनी चाल चलती और ठाकुर जी की भी चाल चलती। फर्क बस इतना था कि क्योंकि वापस जाने का समय आ गया था, थोड़ा गुस्सा भी आ गया था उन्हें। तो उन्होंने सोचा, इस बार तो मैं ही जीतूंगी, इस बार ठाकुर जी को जीतने नहीं दूंगी। लेकिन प्यार इतना था उनके अंदर ठाकुर जी के लिए कि जब ठाकुर जी की हालत देखी हारते समय, तो गेम खत्म होते होते उन्होंने ठाकुर जी को जितवा दिया। और जैसे ही ठाकुर जी जीते, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके बाद अजब कुमारी उठी अपने घर जाने के लिए। जैसे ही पलटी तो ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा, मुझे वापस मेवाड़ जाना होगा। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति और इतने प्यार से बहुत खुश हुआ, तुम्हें क्या चाहिए वो मांग लो। इस पर अजब कुमारी ने कहा कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ, आप मेरे साथ मेवाड़ चलिए। और इसी रिक्वेस्ट पर कान्हा, हमारे ठाकुर जी, श्रीनाथ जी बनकर नाथद्वारा मेवाड़ में अजब कुमारी जी के साथ चल दिए। दोस्तों, नाथद्वारा कभी जाना हो
तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे दोस्तों, कभी अगर नाथ द्वारा जाना हो आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।